हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर। और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो श्रृंखला है उसी के अगले एपिसोड में आपके सामने। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। वो पढ़ने के बाद बीच में आपके एनसीईआरटी में एक ब्लॉक दिया गया है जहां लिखा है नॉट इवेल्युएटेड, बट कॉम्पिटिशन में है। और बहुत छोटी सी बात है, पैराग्राफ बड़ा है लेकिन बात बहुत जरा सी है। टॉपिक का नाम है ग्रॉस एनर्जी वैल्यू या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको कैसे समझेंगे? एक्चुअली हम कहते हैं जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, और जितने भी एनर्जी के स्वरूप हैं, हीट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, हीट उन सब का अल्टीमेट फॉर्म है। अब एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो या तो कैलोरी है या जूल है। लेकिन जब भी आप कैलोरी लिखेंगे, कैलोरी तो सी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और जूल लिखेंगे तो वो भी जे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हाँ, अगर आप जूल सिंबल में लिखना चाहते हैं तब स्मॉल में कभी मत लिखेगा, और वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ये सभी जानते होंगे एक कैलोरी में 4.8 जूल होता है। अब पहली बात कि भाई 1 कैलोरी है क्या? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करने में, बढ़ाने में जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, वही कहलाती है 1 कैलोरी। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर to raise the temperature 1 degree centigrade is known as 1 कैलोरी। लेकिन 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी बहुत छोटा सा है, तो बात की गई 1 किलो कैलोरी की। तो बस सिंपल डेफिनेशन, 1 किलोग्राम पानी ले लीजिए, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दीजिए, जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़े वो 1 किलो कैलोरी। लेकिन भैया यहां पे जो हमने कैलोरी और किलो कैलोरी बोला, फिर कान खोल के सुन लीजिए, सी शुड बी द स्मॉल लेटर। तो जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होता है वो किलो कैलोरी नहीं लिखना चाहता है, वो कैलोरी लिखना चाहता है। तो उसने एक नई तकनीक अपनाई, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1 कैलोरी। लेकिन अब जब हम 1 कैलोरी बोलेंगे, इसका मतलब सी कैपिटल। जब हम कैलोरी में सी स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो वो कैलोरी है जो अभी हमने बताई। लेकिन अगर 1 कैलोरी में हमने सी कैपिटल लेटर में लिखा, दैट मीन्स 1 किलो कैलोरी। तो यही आपको मतलब मेन पॉइंट है आपके इस वीडियो का, कि इस जगह स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। इसलिए खाने पीने की जितनी चीजें आपको मिलेंगी बाजार में, पलट के जरूर देखिएगा, उस पर लिखा रहता है इस खाने में कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है, और देखिएगा उसमें सी कैपिटल ही लिखा होगा। क्योंकि जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होता है वो हमेशा कैलोरी शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन कैपिटल सी लिख के करता है, जिसका मतलब 1 किलो कैलोरी। अब हमें जो पढ़ना था वो तो दूसरा टॉपिक है, ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। तो 1 ग्राम फूड, कोई भी लीजिए, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, प्रोटीन लीजिए, फैट लीजिए, 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबस्टन करिए, लेकिन किस में? आइडियल कंडीशन में बॉम्ब कैलोरी मीटर में। 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबस्टन अगर हम बॉम्ब कैलोरी मीटर में करते हैं तो जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वह उस फूड की ग्रॉस एनर्जी वैल्यू है या ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। एंड यस, द वैल्यू इज फिक्स्ड। कार्बोहाइड्रेट के लिए दैट इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, या न्यूट्रिशन वाली बात करें तो 4.1 कैलोरी, सी कैपिटल प्लीज। अगर हम प्रोटीन के लिए बात करें तो 5.65 किलो कैलोरी लिखें, या बोले कैलोरी तो सी कैपिटल। फैट के लिए बात करें तो 9.45 किलो कैलोरी, या कैलोरी लिखें तो सी कैपिटल। ये जो डेटा हमने बताए ये सारे डेटा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू है। लेकिन अगर यही खाना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट या 1 ग्राम प्रोटीन
हमारे शरीर में कंबस्टन यानी हमारे शरीर में तोड़ी जाए तो जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है वह कहलाती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। जाहिर बात है आइडियल कंडीशन में जो एनर्जी आपको प्राप्त हुई थी उससे तो कम ही होगी ना, कुछ तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, सिंपल फिजिक्स। तो ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं ये हमेशा ग्रॉस एनर्जी वैल्यू से कम होती हैं, लोअर होती हैं। वैल्यू कितनी है? कार्बोहाइड्रेट फॉर 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन अगेन फॉर द 4 किलो कैलोरी एंड फैट इज द 9 किलो कैलोरी। यानी फैट से जो ऊर्जा आपको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में 2 टाइम्स से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है, 2.25 गुना ऊर्जा मिलती है। तो जब आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है तो टेक द फैट। लेकिन इंस्टेंट ऊर्जा अगर आपको चाहिए, जल्दी से ऊर्जा चाहिए, तो टेक द कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा तो नहीं मिलेगी लेकिन जल्दी से मिल जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कंबस्टन में सबसे कम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यूज होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी काफी ऑक्सीजन होती है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए शरीर के अंदर चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जो एथलीट होता है जब उसे जल्दी से एनर्जी चाहिए होती है तो वो रबड़ी नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, वो क्या खाता है? ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, जिसे हमें पचाना ही नहीं है, सीधे एब्जॉर्ब होगा और कम ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा जो पैराग्राफ था बीच में ब्लॉक में आपको बना दिया गया है, ये टॉपिक था। तो अभी भी हम डाइजेशन ऑफ फूड पे ही टॉपिक पे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था क्योंकि चैप्टर की पहली लाइन में लिखा है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो यस, हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसका हमें इंतजार रहेगा। गुड लक एंड गुड डे।